हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीक्षित क्लासेस के इस परिवार में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मेरे भाई सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो बहुत शानदार है, शेरशाह सूरी। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जीएस का रोल है, तो आप इस क्लासेस को मेरे भाई जरूर फॉलो करें, क्योंकि जो क्लास एक बार आप देख लेंगे, उस टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं है। मैं आपको यह 100% की गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा अभी कितने जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं सभी करा दूंगा आप सभी को। आज का जो हमारा शानदार टॉपिक है, शेरशाह सूरी मुगल बादशाह ये होता है। इसके बारे में एक स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन है वो आप सभी देख लीजिए। दोस्तों, जो शेरशाह सूरी होता है, इसके बचपन का नाम होता है, इसके बचपन का फरीद नाम होता है। इसके बचपन का नाम होता है फरीद। और यह एक मुगल बादशाह होता है। यह मुगल बादशाह होता है। मुगल बादशाह। ये दोस्तों मुगल बादशाह होता है जो हुमायूं के बाद बनता है। हुमायूं को यह चौसा के युद्ध में हरा देता है। और 1540 में कन्नौज के युद्ध में, दो युद्ध में जब हुमायूं की हालत एकदम खराब हो जाती है और वह युद्ध का मैदान छोड़कर चला जाता है, तो जो है शेरशाह मुगल बादशाह दोस्तों बादशाह बन जाता है पूरे भारत का। तो इसको हम बताते हैं आप सभी को। जो यह होता है, यह चौसा के कन्नौज के युद्ध में, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, ये बेसिकली जो कन्नौज का युद्ध होता है, ये होता है दो के बीच में। कन्नौज का युद्ध होता है दो के बीच में। एक तरफ होता है शेरशाह, कन्नौज का युद्ध दो लोग, शेरशाह, और दूसरी तरफ होता है हुमायूं। हुमायूं। तो इन दोनों के बीच में कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में जब शेरशाह हुमायूं की हालत बहुत गंभीर हो जाती है, तो जो है वह मैदान छोड़कर युद्ध का भाग जाता है और यह विनर हो जाता है। और अब जो संपूर्ण भारत में वो है शेरशाह सूरी के अंडर में आ जाता है। तो ये जो है कैसे यह मुगल बादशाह बनता है, उसी के बारे में। इसका जो बचपन का नाम होता है फरीद। अब सभी मैं आप सभी को एक शेरशाह सूरी के बारे में कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी है। इसका शेरशाह सूरी से नाम शेरशाह कैसे, शेर खां कैसे पड़ता है, इसका शेर खां नाम कैसे पड़ता है, ये जरूरी बात है। इसका शेर खां नाम कैसे पड़ा? तो एक यह छोटी सी बात है दोस्तों। इसके जो पिता होते हैं, इसके जो पिता होते हैं, शेरशाह सूरी के जो पिता होते हैं, पिता होते हैं, यह जो होते हैं, यह लोदी इब्राहिम इब्राहिम लोदी के वंशज होते हैं। इसके जो पिता होते हैं इब्राहिम लोदी के वंशज होते हैं। तो जो है जो शेरशाह सूरी है, यह बिहार में एक गवर्नर जनरल के यहाँ उनके बेटे को यह पढ़ाता था। गवर्नर जनरल के बेटे को पढ़ाता था। तो एक दिन जो है उनकी बेटी उनकी बेटी को यह दिल्ली छोड़ने जाता है। उनकी बेटी को यह दिल्ली छोड़ने जाता है। तो रास्ते में उनको एक शेर मिल जाता है। उनको रास्ते में एक शेर मिल जाता है। तो उनकी जान बचाने के लिए जो शेरशाह है, यह शेर को मार देता है। ये 100% नहीं कहा जा सकता कि इसके शेर को मार दिया था, लेकिन जो इनकी इनकी बेटी थी, गवर्नर जनरल की जो बेटी थी, उसने जब अपना वो मुकुट उठाया था जो एक तरह से, तब उसने देखा तो जो शेर का था यह कहाँ पर बैठा था, शेर के ऊपर बैठा था। तो ये बात थी। उसके बाद क्या होता है, जब बिहार में गवर्नर जनरल की उस मृत्यु हो जाती है, जो शासक की मृत्यु हो जाती है, तो जो होता है जो शेरशाह सूरी होता है, यह उन्हीं की बेटी से शादी कर लेता है और संपूर्ण बिहार का यह शासक बन जाता है। जब बिहार का यह शासक बन जाता है, तो पूरब में दोस्तों जो है इसका अधिपत्य होने लगा था। बंगाल बिहार तब एक ही क्षेत्र में आते थे ना, तो पूर्वी क्षेत्र में जो है शेरशाह काफी मशहूर हो गया था, काफी फेमस हो गया था। तो यहाँ से है। उसके बाद है कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को जब इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, तो ये हरा देता है। और जो है एक तरह से उसके बाद मुगल बादशाह बन जाता है। तो अब शेरशाह सूरी से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम्स में, वो सभी को मैं कराता हूँ। तो मैंने बताया था जो इसके बचपन का नाम था, इसके बचपन का क्या नाम था, फरीद नाम था। और यह मुगल बादशाह बनता है जो 1540 ईस्वी में, 1545 45 ईस्वी तक यह रहता है।
दोस्तों जो शेरशाह सूरी होता है, यह एक वंश की शुरुआत करता है, और वो कौन सा वंश होता है? तो वह सूरी वंश होता है। वह सूरी वंश होता है। सूरी वंश कब से कब तक चलता है? तो यह जब बनता है 1540 ईस्वी में मुगल बादशाह, तब से लेकर यह मुगल जो है सूरी वंश चलता है 1555 ईस्वी तक। 1555 तक डेफिनेटली रूप से इसका जो शेरशाह सूरी का समय था, यह मात्र 5 साल था। ये 1540 से 1545 तक ही एक छोटे से काल में रहा था, लेकिन उसके बाद जब इसकी 1545 में मृत्यु हो जाती है, तो इसके जो सक्सेसर थे, जो उत्तराधिकारी थे, वो 15 साल तक जो है एक तरह से शासन चलाए, लेकिन ये इतने योग्य नहीं थे कि जो है शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया विशाल साम्राज्य वो देख सकते थे। वो इतने ज्यादा योग्य नहीं हुआ करते। तो धीरे धीरे इसकी मृत्यु के बाद जो यह सूरी वंश था, ये धीरे धीरे अपने जो है जो समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा था। और फाइनली आपको पहली क्लास में मैंने बताया था 1555 में हुमायूं की दोबारा वापसी होती है, और दोबारा मुगल बादशाह बनता है, जो उनके दुर्बल सक्सेसर्स को पराजित करके। तो अब मैं आप सभी को शेरशाह सूरी से जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए। तो मैंने बताया जो उसका बचपन का नाम था, ये पेपर में काफी बार पूछा जाता है। तो इसके बचपन का क्या नाम था? फरीद नाम था। और मैंने ये स्टोरी जो आपको बता दी, आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। कैसे यह मुगल बादशाह बनता है, वही कैसे कैसे जो है इसने अपना आधिपत्य किया गया। दोस्तों जो शेरशाह सूरी था, ये बेसिकली जो है किस लिए भारत में इतना प्रसिद्ध हो गया है? इसने काफी कुछ, इसे भारत में कहा जाता है राजस्व राजस्व सुधार का दूत। इसने दोस्तों राजस्व सुधार का दूत कहा जाता है। इसे राजस्व सुधार का दूत कहा जाता है शेरशाह सूरी को। दोस्तों इसने भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा सुधारने के लिए काफी कुछ कदम उठाए। जैसे जो है शिक्षा को बढ़ावा दिया इसने। इसने कृषि क्षेत्र में किसानों की आय में वृद्धि के लिए कई सारे जो है एक तरह से टैक्स कम करता था। उनके जो भी प्रॉब्लम थी, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, उनके फसल उनकी खराब हो जाती, तो उनको यह ऋण देता था फ्री में। और तो ये काफी ज्यादा जो है गरीबों के लिए और सोसाइटी के लिए काफी अच्छे काम कर रहा था। ये आगे भी देखेंगे इसकी। इसी में मैं आप सभी को बता दूं, ये जो होता है, इसने रोडें कई बनवाती। इसने 4 प्रमुख रोडों का निर्माण किया था। 4 प्रमुख रोड का निर्माण किया था। इसने। एक जो बहुत फेमस रोड है, जो इससे पेपर में पूछी जाती है, वो आप सभी को पता होगा कौन सी है। तो वो कौन सी है? तो वो ग्रांड ट्रंक रोड है, जिसने बनवाई थी। ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड का इसने निर्माण कराया था, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीटी रोड भी कहते हैं। जीटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम जीटी रोड भी कहते हैं, वो शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। और उसके बाद ये सैनिक में भी काफी ज्यादा अच्छे सुधार करता है। यह सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाता है। और जो है जो भी सेना होते थे, उन्हें एक तरह से बोनस भी यह दिया करता था। तो इसने जो है राजस्व कर संबंधी काफी ज्यादा सुधार की, सेना में भी काफी ज्यादा सुधार किए। तो ओवरव्यू देखा जाए तो इसका जो प्रशासनिक ढांचा था, वो काफी ज्यादा बेहतर था, जिसके कारण यह एक बहुत ज्यादा अच्छा शासक बना। अपने 5 साल के टाइम पीरियड में इसने काफी कुछ जो है मुगल साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य की ओर बनाने के लिए नींव रख दी थी। इससे जो आगे आने वाले जो मुगल बादशाह थे, उनके लिए काम यह आसान करता जा रहा था। लेकिन क्या होता है, 1545 ईस्वी में यह कलिंजर के युद्ध में काफी ज्यादा दोस्तों घायल हो जाता है। कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का युद्ध कलिंजर का युद्ध दोस्तों होता है 1545 ईस्वी में। 1545 के कलिंजर के युद्ध में लड़ता लड़ता जो शेरशाह सूरी होता है, यह काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और फाइनली जो है 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है।
वर्तमान में इसका जो मकबरा बनता है, वर्तमान में जो इसका मकबरा है वो कहाँ पर है, तो आप सभी को मैं बता दूं, जो इसका मकबरा है, इसका जो मकबरा है शेरशाह सूरी का, तो ये बिहार के सासाराम में है। यह बिहार के सासाराम में है। बिहार के सासाराम में इसका मकबरा स्थित है। काफी लोग जो बिहार से भी वीडियो देख रहे होंगे तो बिहार के कमेंट करके बताना, ये जो बिहार का मकबरा है वो पार्टिकुलर किस जगह पर सिचुएटेड है, आप सभी से उम्मीद रहेगी दोस्तों। तो मैंने जो है शेरशाह सूरी जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मुगल काल का जो है, उसके बारे में मैंने ओवरव्यू जितने भी डिटेल्स थी सभी आप सभी के साथ शेयर की है। अगर कोई डिटेल इसमें छूट भी रही हो तो कमेंट करके दोस्त मेरे बता देना, उसको भी मैं इनरोलमेंट कर दूंगा इस वीडियो में दोस्तों। शेरशाह सूरी एक बार मैं आप सभी को फिर से बता दूं, जितना भी ओवर हो, मेरे हिसाब से तो कोई क्वेश्चन नहीं छूट रहा, बाकी छूट रहा भी होगा तो आप सभी कमेंट करके बता देना मेरे भाई। तो अगली वीडियो से जो है हम लोग प्रॉपर वे से जो अकबर जितने भी मुगल बादशाह थे एक एक वीडियो में सभी को क्लियर अप करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाई, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।